नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। मंसूबा जो भी हो, कोई भी ख्वाब देखने से पहले अंजाम का अंदाजा जरूर लगा लेना चाहिए। और ये बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए फिलहाल सबसे जरूरी लगती है। आसिम मुनीर चाहे तो फौज में अपने सीनियर रह चुके परवेज मुशर्रफ की जिंदगी से भी सबक ले सकता है। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसे। थोड़ा गूगल कर ले या फिर करीबी साथियों से कुछ देर बात कर ले, और तब भी यकीन ना आए तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी पूछ सकता है। अभी अभी मीटिंग में उससे भेंट तो हुई होगी। परवेज मुशर्रफ भी बाकी पाकिस्तानी जनरलों की तरह तख्ता पलट करके पहले पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव और फिर एक चुनाव के बाद जैसे जनमत संग्रह कहा गया, फेक तरीके से राष्ट्रपति बनता है, सर्वे सर्वा बन जाता है। करगिल की हार के बावजूद परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान की पूरी कमान अपने हाथ में कर ली थी। लेकिन कब तक? पाकिस्तान ने परवेज मुशर्रफ का क्या हाल किया और जिंदगी के आखिरी दिन किस तरह गुमनामी में बीते, आसिम मुनीर एक बार फिर से याद कर ले तो अपने साथ साथ पाकिस्तानी आवाम का भी भला ही करेंगे। परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तानी फौज को घुसपैठ करने का आदेश दिया था, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल युद्ध हुआ था। ध्यान देने वाली बात ये रही कि न तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को और न ही उनकी कैबिनेट के किसी सदस्य को ही तैयारियों की कोई भनक लगी करगिल युद्ध में। बाद में तो नवाज शरीफ ये भी बयान आया नवाज शरीफ का, कारगिल के बारे में उन्हें कोई पता ही नहीं था। हो सकता है कि आसिम मुनीर भी परवेज मुशर्रफ जैसे ही अपने सपने देख रहा हो। अभी अगर तख्ता पलट का इरादा न सही, संभव है करगिल जैसे जंग में खुद को आजमाने की ख्वाहिश, लेकिन आगे कदम बढ़ाने से पहले इतिहास को एक बार फिर से देख लेना चाहिए। और सिर्फ करगिल ही क्यों, 1971 के जंग की तस्वीरें तो वो शुरू से ही देखते आए होंगे। भूलकर इस पर अपने इतिहास को देखना चाहिए ऐसे मुल्ला मुनीर को। अगर परवेज मुशर्रफ ने 1965 और 1971 का बदला लेने के लिए 1999 में करगिल जंग की तैयारी की थी, तो संभव है कि आसिम मुनीर उनसे 4 कदम आगे बढ़कर कुछ करने की सोच रहा हो, लेकिन उसके मंसूबे पानी में मिल जाएंगे। कारगिल के बाद 2001 का संसद हमला भी परवेज मुशर्रफ के ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहते हुए हुआ था। आसिम मुनीर की तुलना अगर परवेज मुशर्रफ या पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा, राइस शरीफ और अशफाक परवेज कयानी से करें तो मुकाबले में वो 19 ही नजर आते हैं। आसिम मुनीर के खिलाफ परवेज मुशर्रफ ने खुद माना है कि पाकिस्तानी सेना में रहने के दौरान वो बात बात पर लड़ जाने वाले, गैर जिम्मेदार, अनुशासनहीन और लापरवाह फौजी हुआ करते थे। और इस लिहाज से देखें तो आसिम मुनीर की आर्मी चीफ होते हुए सेना के भीतर भी असंतोष और आवाम का गुस्सा भी देखा जा रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से उनके समर्थकों ने सेना मुख्यालय पर धावा बोल दिया था, और हाल फिलहाल पाकिस्तान के लोग जिस तरह रील बनाकर पाकिस्तानी हुक्मरानों का मजाक उड़ा रहे हैं, निशाने पर तो आसिम मुनीर ही है। पाकिस्तान के लिए करगिल जंग कर डालने वाले परवेज मुशर्रफ को वहीं की विशेष अदालत ने देशद्रोह का दोषी भी माना और सजाए मौत का फरमान भी जारी कर दिया था। 2013 के आम चुनाव के लिए जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान लौटा तो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया, और 2017 में परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। परवेज मुशर्रफ दुआई देता रहा कि मैंने तो मुल्क की बहुत सेवा की, जंग लड़े और 10 साल तक देश की सेवा की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ परवेज मुशर्रफ को। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते ऐसे हालत बन गए कि परवेज मुशर्रफ को कुत्ता बनना पड़ा। मुशर्रफ को अपना मुल्क छोड़कर लंदन में शरण लेनी पड़ी। 79 साल की उम्र में परवेज मुशर्रफ ने लंबी बीमारी के बाद दुबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। मुनीर को सोचना चाहिए, एमिलोइडोसिस बीमारी के शिकार हो गया था, जिसमें इंसान के शरीर के अंग काम करना ही बंद कर देते थे। तो यही है होगा मुल्ला मुनीर का भी। जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर जनरल जियाउल हक तक, यहां तक कि बेनजीर भुट्टो की भी हिंसक मौत ही हुई, लेकिन परवेज मुशर्रफ की तरह गुमनामी में तो कोई कतई नहीं मरा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो कुछ चल रहा है उसके आर्किटेक्ट जो है आसिम मुनीर ही है। अब तो आसिम मुनीर को ही तय करना है कि आगे की जिंदगी वो कैसे गुजारना चाहता है। आसिम मुनीर को समझ में आना चाहिए, अभी तो तुम कुछ करवा रहे हो, लेकिन उसके बाद तुम्हारी जिंदगी नरक बनने वाली है। आसिम मुनीर नहीं रह जाओगे, कुत्ते बना दिए जाओगे। ये तुम्हें समझना चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।